हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप आई होप सब ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करनी थी इसकी एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या किया, x ज़ीरो लिया, मतलब 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। और फिर मैंने y ज़ीरो लिया। तो देखो अब x की वैल्यू कितनी आ गई है। अब x की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब एक हमारे पास है 0,4, एक है 4,0। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे अब। तो इसमें ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश और x डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो पहले है 0,4, मतलब 1 2 3 4। ये हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ ए। इस पॉइंट को ए लिया, इस पॉइंट को मैंने लिया बी। 1 2 3 4, इसको मैंने ले लिया बी। इसको ज्वाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो ये इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये बन गया ग्राफ। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें देखते हैं क्या बनता है। इसमें भी सेम ही करूँगा मैं, x को लूँगा 0। तो देखते हैं y कितना आता है। तो y आ जाएगा हमारा -2। फिर x को लेते हैं हम 0, सॉरी y को लेते हैं 0। तो देखते हैं x कितना आता है। तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, एक्स आ गया हमारा +2। तो a आएगा 0, -2, b आएगा 2, 0। तो अब इसको हम रब करते हैं, और यहाँ पे भी मार्क करना पड़ेगा -1, -2। सो पहला था हमारा 0, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा a। दूसरा है 2, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा b। यहाँ से हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का ग्राफ। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x का देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल टू 3x, इसके अंदर हमने क्या किया, x को ले लिया -1। अगर x -1 लेता हूँ, तो y इक्वल टू 3 इंटू -1, वाई इक्वल टू -3 आएगा ये। और मैं x को ले लेता हूँ अब 2 ले लेता हूँ, या -2 ले लेता हूँ। तो y इक्वल टू 3 इंटू -2, तो y इक्वल टू -6। तो ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा -1, -3, और ये आ जाएगा -2, -6। तो इस बार सारे जो हैं माइनस की साइड पे बने हैं, मतलब y डैश और x डैश की डायरेक्शन में। सो इधर आ गया -1, -2, -3, -4, -5।
-3 -4 -5 और यहाँ ले लेता हूँ मैं -6। तो -1 -3, तो -1 ये रहा, -3 ये रहा, -1 -3 यहाँ पे आएगा। इसको ले लेते हैं ए पार्ट। फिर है -2 -6, -2 -6, इसको ले लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, और इसकी इक्वेशन थी y = 3x। सो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें सही करना पड़ेगा। ये इक्वेशन होगी 2x + y = 3। x और y की वैल्यूज़ ली हमने। अब मैं इसमें x की वैल्यू लेता हूँ, समझ लो 0 लेता हूँ। तो 2 × 0 + y = 3, 0 + y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x 0 पे y 3 आया, तो a कोऑर्डिनेट बन गया 0,3। और b कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या किया, मैं लेता हूँ, समझ लो x को ले लिया 1, x को 1 लिया, तो 2 × 1 + y = 3, तो y = 3 - 2, y आ गया आपका 1। ठीक है, तो b कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। तो इस बार सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। पहला है 0,3, ये रहा, इसको मान लिया a। दूसरा है 1,1, इसको मैंने मान लिया b। तो ऐसा इसकी इक्वेशन थी 2x + y = 3। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,14। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल बताया था एक, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो 2,14 से लाइंस बनानी है हमने। 2x है, 14y है। तो देखो 2 में से अगर 14 जाता है, मतलब अगर हम x - y करते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा -12। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन बनानी है, तो मैं बनाता हूँ x + y = 16। 2 + 14 16 होगा। तो वो पूछ रहे थे ऐसी और कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस, infinite many lines can be drawn from this point या from the given point 2,15। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में वो कह रहा है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो 3y = ax + 7 दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 3,4। तो 3,4 इस पे लाई करता है उन्होंने बोला, और a की वैल्यू निकालनी है। तो y है 4, 3 है x, 12 = 3a + 7, 12 में से 7 गया = 3a। तो 5 = 3a, 5/3 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में वो कह रहा है
द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोस, मतलब जो टैक्सी का फेयर है एक सिटी में बताया हुआ है कैसे जो टैक्सी का चार्ज लगता है। कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, ₹8 है। एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ वो क्या कह रहा है। समझ लो टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 10 में से जो पहला किलोमीटर होगा उसका जो है प्राइस ₹5 है। बाकी का जो 9 किलोमीटर बच गया उस पर 9 × 5 के हिसाब से जो है फेयर बनेगा। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 5, तो टोटल फेयर हुआ 50। ठीक है, सॉरी पहले किलोमीटर के लिए उसने ₹8 बोला हुआ है, तो 8 और 45 होता है ₹53, तो टोटल बनेगा ₹53। उन्होंने बोला है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसको x किलोमीटर लेना है और टोटल फेयर को ₹y लेना है। तो इसको यूज़ करके आप एक लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो ये कैसे होगा, देखो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस उन्होंने x बोला है, x किलोमीटर, और टोटल फेयर है y रुपीस। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर है ₹8। अब टोटल डिस्टेंस है x, ये देखो टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना हुआ, तो x में से 1 माइनस कर दो, ये रिमेनिंग आ गया। तो फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, पहले रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया x-1 किलोमीटर। अब फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो उन्होंने बोला था सब्सीक्वेंट जो फेयर होगा वो ₹5 के हिसाब से लगेगा, 1 किलोमीटर पे ₹5। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है x-1, तो इसके अकॉर्डिंग 5 × x-1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस था 9 किलोमीटर, तो ₹5 पर किलोमीटर है, तो 9 का हिसाब से कितना हो गया 45। ऐसे ही अगर 1 किलोमीटर पे ₹5 है तो रिमेनिंग कितना बचा x-1, तो रिमेनिंग डिस्टेंस का जो फेयर है वो होगा x-1 × 5। अब देखो टोटल फेयर कैसे आएगा, टोटल फेयर आएगा फेयर फॉर एक तो फर्स्ट किलोमीटर का प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर, रिमेनिंग डिस्टेंस फेयर या फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो फर्स्ट का था ₹8, टोटल फेयर हमें y दिया हुआ है, और रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर अभी ऊपर निकाला था x-1 × 5, तो y=8 प्लस 5x-5, y=8 माइनस 5 प्लस 5x, y=3 प्लस 5x, तो ये आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला है हमें करने के लिए, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ग्राफ हम इसको ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो x और y, अगर मैं x लेता हूँ 0, तो 5 × 0 माइनस वाई इक्वल टू -3, -y -3, y आ गया +3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं y लेता हूँ, समझ लो मैंने y लिया 2, तो 5x-2, मैं y ले रहा हूँ 2, 5x-2 इक्वल टू -2 ले लेते हैं चलो। तो -2 लिया मैंने, 5x-2 इक्वल टू -3, 5x + 2 इक्वल टू -3,
5x इक्वल टू -3 - 2, 5x इक्वल टू -5, x की वैल्यू आ गई -1, तो ये आ गया -1। तो एक कोऑर्डिनेट बनेगा 0,3, एक बनेगा -1, -2। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम यहीं पे बना लेते हैं। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग जो है वो ख़राब है, तो 0,3 है फर्स्ट, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 0,3 फर्स्ट। नेक्स्ट है -1 - 2, ये पॉजिटिव है, ये हमें नहीं चाहिए। ये -1, ये -2 और ये -3, तो -1 - 2 था ना, तो -1 -2 यहाँ पे बनेगा ये इधर b। अब इसको नीचे ले आओ, ठीक है। और इसकी इक्वेशन थी 5x - y इक्वल टू -3। तो ये ऐसा होगा। तो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो फर्स्ट में वो कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स, फिगर 4.6 के लिए y इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ है यहाँ पे। y इक्वल टू एक्स ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और -1, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी है। 1, -1 ये भी करेगा, 1 और -1, तो ये भी है, तो तीनों है। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका आंसर नहीं है, फोर्थ पार्ट भी इसका आंसर नहीं है। जब आप ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को इन इक्वेशंस में पुट करोगे तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होंगी इन कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो है सेकंड पार्ट से ही सेटिस्फाई होंगे। ऐसे ही सेम हमें फिगर 4.7 के लिए भी करना है। तो देखो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू इसमें से हो सकता है, मतलब y है 3 और -1 + 2, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 0,2 अगर इसमें पुट किया, मतलब 0, 2, 2 ये हो जाएगा, और 2,0 इसमें अगर पुट करते हैं तो ये नहीं होगा। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो नहीं हो रहे, सेकंड में करके देखा। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ y को, पहला है -3 और x था -1, तो ये आता है -3, जो कि नॉट ट्रू, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है वो है 0,2। तो 0,2, 2 y की जगह 0 x की जगह, तो 2 जो है -2 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है सेकंड में भी नहीं आएंगे। थर्ड में देखा पुट करके, 3 इक्वल टू -x + 2, 3 इक्वल टू 1 + 2 3, सेकेंड कोऑर्डिनेट पुट किया इस इक्वेशन में, तो 2 इक्वल टू 0 -0 + 2, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा था। अब ये थर्ड वाला इसमें पुट करके देखते हैं, शायद आ जाए।
तो 0 -2 + 2, तो ये तो आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर थर्ड पार्ट है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो अब। सिक्स्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कह रहे इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वर्क डन को ले लिया x, लेट द वर्क डन बी x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ले लिया मैंने y। तो जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और उसने बोला है कि एक कांस्टेंट फोर्स भी जो है अप्लाई करी हुई है, अप्लाई करी हुई है कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे आएगी, तो प्रोपोर्शनल हट के इक्वल टू हो जाएगा, और हम कांस्टेंट फोर्स लगा देंगे डिस्टेंस ट्रेवल पे। ठीक है, के जो है वो कांस्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़, के हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके बाद कह रहा है अगर कांस्टेंट फोर्स 5 है, गिवन है ये चीज़, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5, तो x इक्वल टू 5y, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो उन्होंने क्या बोला, क्या करना है हमें, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है जब, हमें वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है 2 यूनिट। तो देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले तो वर्क डन था x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है y, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 5 यूनिट, 2 यूनिट सॉरी। तो देखो वर्क डन कितना आ गया, 10 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 यूनिट। ठीक है, यही चीज़ हमें ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखानी है। y था 2 और x कितना आया 10। ऐसे ही x था 0, तो उन्होंने y हमें दिया हुआ था 0, 0 0 10 और 2। तो इधर लेता हूँ 2 4 6 8 10, 4 6 8 10, 0, इधर आएगा 1 2 3 4 5। तो x 10 है, y 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए। फिर है 0,0, तो ये आ जाएगा बी। ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू 5y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपके माइंड में अभी तक इक्वेशन बन चुकी होगी। टूवर्ड्स द पीएम रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। कह रहा है यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, दो द ग्राफ ऑफ सेम। तो अब क्या करोगे इसके लिए, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी इक्वल टू ₹x, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा इक्वल टू ₹y। तो टुगेदर उन्होंने ₹100 दिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसका ग्राफ भी बनाओ। तो मैंने क्या किया, x0 लिया, x0 पे y कितना आएगा 100। ठीक है, और ऐसे ही y0 लिया, तो y0 पे x आ गया 100। तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। मैं यहाँ पे 20 का गैप लेता हूँ, 20 40
60, 80, 100। यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100। 20, 40, 60, 80, 100। तो दोनों जो है, पहले था 0,100, फिर है हमारे पास 100,0। तो इसको जो है आप ज्वाइन कर दोगे और इक्वेशन थी x+y=100। तो ये बन गया ग्राफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। तो कनाडा यूएसए में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और इंडिया में टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर करते हैं। कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स, फ़ारेनहाइट फॉर वाई। मतलब ये एक्स है, ये वाई है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अब यहाँ पे टेबल बनाया। सेल्सियस को मैं लेता हूँ 5। सेल्सियस अगर 5 है, F=9/5 × 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32। तो फ़ारेनहाइट आ गया 41। ठीक है, फ़ारेनहाइट आया 41। ऐसे ही अगर मैं सेल्सियस लेता हूँ 10, सेल्सियस को मैंने लिया 10 + 32। तो 5 × 2 = 10, 18 + 32, 50। फ़ारेनहाइट आ गया 50। फ़ारेनहाइट 50। ऐसे ही मैं इसको लेता हूँ 15, सेल्सियस को 15 लिया। तो 5 3 ज़ा 15, 9 3 27, 32। तो ये आ गया 59। 59। तो एक्स एक्सिस पे हम 5 5 का गैप ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम 5 5 का ही ले लेंगे गैप। तो इस पे ग्राफ बनाया, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 एक्स एक्सिस, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5। तो पहला था हमारा 5,41। 5,41 यहाँ पे आएगा, ए 5,41। सेकंड है हमारा 10,50। 10,50। तो 10 और 50 ये रहा। नेक्स्ट आएगा हमारा 1559। 1559। तो 15 ये रहा, 59 बिल्कुल ऊपर 60 के पास। तो यहाँ पे आप बना दोगे स्ट्रेट लाइन। ये है सी। इसकी इक्वेशन थी F=9/5 C + 32। अगर उन्होंने एक्स वाई हमें बोला है लेने के लिए, तो y=9/5x + 32। ये इक्वेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है, तो F=9/5 30
प्लस 32, तो F इक्वल टू 54 प्लस 32, ये हो जाएगा 96, सॉरी 86। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 86। कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट में 95 है, फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट की जगह 95 रखा, 95 इन पहले 95 में से 32 माइनस कर लो, 9/5c, तो ये बचा हमारा 63। अब 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9 डिवाइड होगा, यहाँ पे बचा c, 9 7 63, 7 5 सा 35, सो सेल्सियस में होगा 35 और यहाँ पे था 86। कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सो फोर्थ पार्ट है हमारा कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर C 0 है तो F इक्वल टू 9/5 0 प्लस 32, तो F कितना आ जाएगा 0 प्लस 32, तो F आ जाएगा हमारा 32। और अगर कह रहा है F 0 है तो C कितना आएगा, सॉरी, तो -32 इंटू 5/9 इक्वल टू C, तो ये आएगा कुछ पॉइंट में आएगा -17.77 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा है कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होता हो। इसका मतलब है हमें क्या करना है कि हमें इक्वल टू रखना है F इक्वल टू C के, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम ही है, तो मैंने क्या किया C की जगह F रख दिया। आप F की जगह C भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C। तो देखते हैं F की वैल्यू क्या आती है। तो F -9F/5 इक्वल टू 32, 5F LCM लिया इसका, -9F/5 इक्वल टू 32, 5 में से 9 गया, -4/5 इक्वल टू 32, -4 इक्वल टू 32 इंटू 5 160, -F इक्वल टू 160/4, F आ गया -40। तो -40 डिग्री होगा जो फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है और सेल्सियस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। सो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो उससे हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, हमें और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। एंड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। एंड थैंक यू सो मच।